Assalamualaikum students. Today we are going to learn chapter number 5, which is physical states of matter. Matter exists in three physical states: gas, liquid and solid. The simplest form of matter is gaseous form, which do not have definite volume and shape. सबसे simplest form जिसमें matter exist करता है वो gaseous form है. सेकेंड में लिक्विड्स आते हैं. लिक्विड्स आर लेस कॉमन. दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. ये जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी कंटेनर की शेप को अटेन कर लेते हैं. एंड द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. सबसे पहले हम गैसियस स्टेट को देखते हैं. इसकी कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. सबसे पहले आती है डिफ्यूजन. Diffusion is the spontaneous mixing of molecules by random motion to form homogeneous mixture. अब गैसेस कंटिन्यूस मोशन में होती हैं. ये फ्रॉम वन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करती हैं और एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देती हैं. गैसेस कैन डिफ्यूज वेरी रैपिडली क्योंकि इनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती हैं. इसकी वजह से ये बहुत रैपिडली मूव करती हैं. Effusion. It is the escaping of gas molecules through a tiny hole into स्पेस विद लेसर प्रेशर. अब क्या होता है कि एग्जांपल से देखते हैं. जैसे एक टायर पंक्चर होता है तो एक छोटे से होल में से गैस मॉलिक्यूल्स वन बाय वन मूव करते हैं. अब टायर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है जबकि एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, तो फ्रॉम हाई एटमॉस्फेयर टू लेसर एटमॉस्फेयर मूव करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टिनी होल. एफिशिएंट डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर. अगर तो गैसेस का मॉलिक्यूलर मास लेस है तो एफिशिएंट का रेट फास्टर होगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो रेट ऑफ एफिशिएंट विल बी लेस. प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया. एक खास एरिया के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसको हम प्रेशर कहते हैं. इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं P=F/A. गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, तो जैसे ही ये कंटेनर की वॉल को स्ट्राइक करेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. कंप्रेसिबिलिटी. अब गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जिसकी वजह से दीज आर हाईली कंप्रेसिबल. इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं. जब हम गैसेस को कंप्रेस करेंगे इनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. मोबिलिटी. गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूस मोशन. अब इस मोशन की वजह से दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी. अब ये एम्प्टी स्पेसेस में से मूव करती हुई जाती हैं और होमोजेनियस मिक्सचर बना देते हैं. गैसेस की डेंसिटी कम होती है लिक्विड्स सॉलिड्स की निस्बत, और इसकी वजह यह है कि इनका मास कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा, इस वजह से इनकी डेंसिटी कम होती है. अब गैस से रिलेटेड कुछ लॉज हैं. सबसे पहले आता है बॉयल्स लॉ. In 1662, Robert Boyle observed that volume of a given mass of gas is inversely proportional to its pressure, provided the temperature remains constant. 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने एक लॉ पेश किया था जिसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो. मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P. P इज़ द प्रेशर. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम यहाँ पे कांस्टेंट K लगा देंगे तो V = K/P. अब इस लॉ को हम दोबारा लिख सकते हैं. अगर इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करें, प्रेशर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं P = K. मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम = कांस्टेंट क्वांटिटी. तो इस लॉ को हम एस बी स्टेट कर सकते हैं that the product of volume and pressure is a constant. जैसे इस एक्सप्रेशन में P1 V1 = K, product of pressure and volume = constant quantity. अब P1 और V1 क्या है कि एक ख़ास टाइम पे वॉल्यूम 1 था और प्रेशर जो उसका था उसको हमने P1 से डोनेट कर लिया. अब कुछ टाइम के बाद अगर हम उस गैस के वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वो प्रेशर P2 होगा जबकि वॉल्यूम V2 हो जाएगा. तो दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रहा है. इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं P1 V1 = P2 V2. अब इसको समझने के लिए, इस लॉ को समझने के लिए हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं. एक सिलेंडर में गैस को लिया है,
उसके अंदर वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है। एक मूवेबल पिस्टन उसके ऊपर रखी है और उसके ऊपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था। अब ये इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड इनिशियल प्रेशर इज P2। इन दोनों का प्रोडक्ट P1 V1 इज इक्वल्स टू 2 आएगा, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसी तरीके से अगर जब हम प्रेशर 2 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम 2 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा। 3 टाइम्स इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम 3 टाइम्स डिक्रीज़ होगा, जबकि प्रेशर 4 टाइम्स इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा। अब हम इन वैल्यूज़ को एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो P2 V2 कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है, P3 V3 भी 2 एटमॉस्फेरिक है, P4 V4 का प्रोडक्ट भी 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 2 एटमॉस्फेरिक पर DM क्यूब है। हम देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रहा है, तो इससे हमारी बॉयल्स लॉ की वेरिफिकेशन हो चुकी है। सेकेंड लॉ है चार्ल्स लॉ। According to this law, the volume of given mass of gas is directly proportional to absolute zero if the pressure is kept constant. Absolute zero जो है वो एक टेम्परेचर है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि प्रेशर कांस्टेंट होगा। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट की आएगा। अगर अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वी के साथ डिवाइड हो जाएगा, V/T इक्वल्स टू K। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं फ्रॉम T1 टू T2 तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा V1 से V2। V1/T1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, V2/T2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। इसकी भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं हम। गैस को एक सिलेंडर में बंद किया, एक वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया और उसको एक सिलेंडर में बंद किया, मूवेबल पिस्टन रखी इसके ऊपर, और टेम्परेचर इसका था 25 डिग्री सेल्सियस। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे बाय हीटिंग इट। इसको हीट किया गैस को, जब हम हीट करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो अब हीटिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स की मोशन फास्ट हो जाएगी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वॉल्यूम 62.5 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इससे हमारा चार्ल्स लॉ भी प्रूफ हो गया कि वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, और शर्त ये है प्रेशर कांस्टेंट हो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या है? एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम। एक आइडियल गैस एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो होगा। ये स्केल स्टार्ट होता है 0 केल्विन से या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस से। अब केल्विन को सेल्सियस और सेल्सियस को केल्विन में हम लोग चेंज कर सकते हैं इस फार्मूला से। अगर तो हमारे पास सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो टेम्परेचर जो गिवन टेम्परेचर है सेल्सियस में, उसमें 273 ऐड कर देंगे तो हमारा टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। और अगर हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करना चाह रहे हैं तो केल्विन में गिवन टेम्परेचर में से माइनस कर देंगे 273 को, तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। यहाँ तक हमारी गैसियस स्टेट कंप्लीट हो गई। अब बाकी हम रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।